जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि आपकी यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आप हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पिछले दो वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर ली है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को, इस सेशन को शुरू करेंगे। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आज की प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा ऐसा सैंधव पुरास्थल है अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों जहां पर झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। एक कल्चर है वहां पर जो विकसित हुआ था उसके पुरास्थल पर, जिसका नाम है झूकर झाकर संस्कृति। दोस्तों वह विकसित हुआ था किस पुरास्थल पर? तो वह आर्कियोलॉजिकल साइट थी दोस्तों चनहुदड़ो। कौन सा था आर्कियोलॉजिकल साइट? जी दोस्तों चनहुदड़ो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों, यहाँ पर झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। और आपको जानना चाहिए कि चनहुदड़ो को किस अन्य नाम से जानते दोस्तों? तो यहाँ पर बीड़ बनाने की अर्थात मनके बनाने की फैक्ट्री का प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो आपको ध्यान में होना चाहिए चनहुदड़ो में हम किस चीज़ की प्राप्ति होती है? तो बीड़ बनाने अर्थात मनके बनाने की फैक्ट्री का प्रमाण मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि मनके बनाने का प्रमाण या मनके की फैक्ट्री का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से मिलता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, वह मिलता है चनहुदड़ो से। आगे चलते हैं अगले जो टॉपिक, देखिए अगला प्रश्न एक टॉपिक से है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से। आप लोगों से मैक्सिमम सुनते होंगे, पूछा जाता होगा कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। चारों दिशाओं के जो स्थल हैं आपसे पूछे जाते हैं, या फिर वह स्थल किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है, या फिर किस नदी के किनारे स्थित हैं। इनसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले भैया जो सर्वाधिक उत्तर दिशा में स्थित है अर्थात नॉर्दर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है दोस्तों? तो वह साइट है मांडा। कौन सी साइट है दोस्तों? मांडा। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल माना जाता है। और यह मांडा स्थित कहाँ पर दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर के अखनूर नामक स्थान में स्थित है। कौन सा? यह मांडा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। और यह किस नदी के किनारे दोस्तों है? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है यह पुरास्थल। तो आपको ध्यान देना होगा कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है आर्कियोलॉजिकल साइट हड़प्पा सिविलाइजेशन का? तो वह मांडा है। और किस नदी के किनारे है? तो यह चिनाब नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं भैया कि सबसे दक्षिणी स्थित दिशा में स्थित अर्थात साउदर्न मोस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों वह है दायमाबाद। क्या है दोस्तों? दायमाबाद। और यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? तो यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। नदियों के नाम पूछे जाते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि प्राचीन समय में जो भी महत्वपूर्ण संस्कृतियां या फिर जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सभी की सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। इसीलिए आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों नदियों के नाम भी पूछते हैं संबंधित संस्कृति के। जैसे वर्तमान में मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि हम लोगों को पता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों बोलते हैं भाई सिंधु सरस्वती सभ्यता? कि सिंधु नदी के किनारे मिलते हैं इसके प्रमाण और हमें सरस्वती नदी के किनारे प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए इसको वर्तमान में सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मिस्र की सभ्यता है नील नदी के किनारे है ना, तो ऐसे ही चीजें आप जितने भी कल्चर पढ़ेंगे आपको या फिर जितने भी सिविलाइजेशन के बारे में
पढ़ेंगे सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं, क्योंकि पहले जो सोर्स ऑफ वाटर था, पानी का जो स्रोत था दोस्तों, वह नदियां हुआ करती थी। तो किसी राज्य के बसाव के लिए या फिर मानव जनसमूह के बसाव के लिए क्या होता था, यह काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता था। इसलिए दोस्तों हर एक में नदी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्या है कि सर्वाधिक पूर्व दिशा में स्थित वह पुरा स्थल कौन सा है दोस्तों, तो सिंधु घाटी का सबसे जो पूर्वी पुरा स्थल है वह है आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो वह नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, हिंडन नदी। और वहीं पर बात करें कि सबसे पश्चिमी दिशा में कौन सा स्थित है दोस्तों, द मोस्ट वेस्टर्न आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज सुतकांगेडोर। कौन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सुतकांगेडोर के नाम से जाना जाता है, जिसका स्थान कहाँ पर दोस्तों, तो यह बलूचिस्तान में स्थित है। वर्तमान का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर यह सुतकांगेडोर स्थित है। और यह आर्कियोलॉजिकल साइट दास्क नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो बलूचिस्तान की एक दास्क नदी है दोस्तों, और इस दास्क नदी में ही यह सुतकांगेडोर साइट स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यह प्रश्न बड़ा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा अर्थात आयरन, जिसका सिंबल Fe होता है। क्या होता है, Fe। इस लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे के अलावा उनको सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सभी चीजों धातुओं का ज्ञान था दोस्तों, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। उनको मिश्र धातु बनाने की भी कला आती थी, अर्थात उनको अलॉइंग का भी ज्ञान था। अर्थात वो क्या करते थे दोस्तों कि दो धातुओं को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते थे, और वह मिश्र धातु उन्होंने क्या बनाया था, कांस्य को बनाया था। किसको बनाया था, कांस्य को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्तमान में ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का माना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अधिकांश उपकरण या फिर धातु का, जिस धातु का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है दोस्तों, वह हुआ है कांस्य का। किसका हुआ है, ब्रॉन्ज का हुआ है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो आपको यह भी चीजें ध्यान में रखनी है। और कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का नहीं था। आगे चलते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हमें एक पशुपति की मुहर मिली है। आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मेरे दोस्त यह कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से, जिसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टिला। क्या होता है, मृतकों का टिला, और जिसको हम लोग बोलते हैं माउंट्स ऑफ द डेड। खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने 1992 में। ठीक है, तो पशुपति की मुहर जो मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्तों, इसमें अंकित पशु किसने, देखिए प्रश्न, यह वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगता बड़ा सिंपल है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे कि भैया इस मुहर में कुल अंकित जितने पशु हैं उनकी संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन निकलता है। दूसरा प्रश्न निकल सकता है कि जितने पशु संख्या पता होगी आपको, तो कुल कितने प्रकार के पशु हैं उसमें, कौन उन जो मुहर में जो अंकित पशुपति हैं, कौन उनके दाईं ओर स्थित है पशु और कौन उनके बाईं ओर स्थित है पशु। ये इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा तो। जैसे कौन कौन से पशु हैं, आगे उनकी गिनती कर लेते हैं। व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी और हिरण। कितने पशु हैं दोस्तों, कितने हैं बताइए भाई। तो व्याघ्र है, गैंडा है, भैंसा है, हिरण है। तो कुल 5 प्रकार के पशु हमको दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के पशु दिखाई देते हैं, 5 प्रकार के। देखिए मैंने बोला क्या कि प्रकार, पशुओं के प्रकार 5 हैं। यदि यहीं पर मैं बोल दूं संख्या, तो संख्या में आप लोगों को लगेगा कि भैया 5 के नाम बताए 5 ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यह जो चारों हैं, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी, इनकी संख्या एक एक दर्शाई गई है। वहीं पर जो हिरण है, 2 हिरण का अंकन किया गया है। तो कुल मिलाकर पशुओं की कुल संख्या कितनी है, 6 है। पूछा गया है प्रश्न कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति में
कुल जानवरों या फिर पशुओं की संख्या कितनी है, 6 है। पशुओं के प्रकार कितने हैं, तो 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार के पशु दिखाए थे जिनके नाम आपके ये हैं। अब प्रश्न पूछ लेता है कौन दाएं हैं कौन बाएं हैं। दोस्तों जो व्याघ्र और जो हाथी है यह पशुपति की मुहर के दाईं ओर अंकित हैं, वहीं पर जो गैंडा और भैंसा है यह क्या है, बाईं ओर स्थित है। वहीं पर 2 हिरण उछलते हुए दिखाई गए हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ इसका कोई निश्चित कारण कोई भी विद्वान नहीं बता पाते हैं, जिसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्या किया है, मत अपना दिया है, जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे कि विदेशी आक्रमण का सिद्धांत, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश एक विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप हुआ। और इस मत को, इस सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों, तो वह दिया था गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड के द्वारा दोस्तों विदेशी आक्रमण का सिद्धांत दिया गया था। वहीं पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। और वो कौन से ऐसे विद्वान हैं दोस्तों, तो वह है ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन को क्या मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ वह जलवायु परिवर्तन की देन है। वहीं पर बहुत फेमस है कि आर्य आक्रमण थ्योरी, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को आर्य आक्रमण का परिणाम मानते हैं, तो वह हैं दोस्तों आपके मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर किसके समर्थक हैं, आर्य आक्रमण के समर्थक हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आपको फैक्ट्स ध्यान में रखने होंगे, चीज़ों को समझते हुए चलना होगा। यदि आप समझ पा रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। आगे बढ़ते हैं कि यूनानी कपास को किस नाम से जानते थे। देखिए भारत में पहले कपास को जो यूनानी लोग जानते थे वो किस नाम से जानते थे, सिंडन के नाम से जानते थे। सिंडन, देखिए सिंडन क्यों कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही पहली बार कपास का उत्पादन प्रकाश में आया था, उसकी खेती प्रकाश में आई थी। तो सिंधु को वो इंडू कहते थे, इसीलिए इसको सिंडन नाम बाद में पड़ा। तो सिंडन किस लिए जाना जाता है, कपास को। कौन लोग कहते थे, यूनानी लोग कहते थे। तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि परवर्ती हड़प्पा काल के पूरा सामग्रियों के साथ पीजीडब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा परवर्ती हड़प्पा काल का पूरा स्थल है जहां पर हमें वहां के रिमेन्स के साथ साथ पीजीडब्ल्यू का भी साक्ष्य मिला है, अर्थात पेंटेड ग्रेवियर का भी साक्ष्य मिला है। तो वह आर्कियोलॉजिकल साइट है भगवानपुरा। जी हां दोस्तों, भगवानपुरा आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें परवर्ती हड़प्पा काल के साथ साथ पीजीडब्ल्यू के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जो 3 विभिन्न भागों में विभाजित है। दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो पुरा स्थल हैं वह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हैं। एक ऊंचा शहर है, मतलब जिसमें सज्जन लोगों का, जिसमें वरिष्ठ लोगों का क्या होता था, निवास होता था, और एक निम्न वर्ग होता था। एक उच्च वर्ग का स्थान, एक निम्न वर्ग का स्थान। लेकिन एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था जिसके स्थान को 3 भागों में विभाजित किया गया था। एक वर्ग उच्च वर्ग निवास करता था, एक मध्य वर्ग निवास करता था, और एक निम्न वर्ग निवास करता था। और वह पूरा स्थल था दोस्तों धौलावीरा। कौन सा स्थल था, धौलावीरा। और धौलावीरा का मतलब होता है, धौला का मतलब होता है सफेद, वीरा का मतलब होता है कुआं, इसका मतलब होता है धौलावीरा मतलब सफेद कुआं। एक प्रश्न और पूछता है कि धौलावीरा से संबंधित नदियों के नाम बताइए। तो संबंधित नदी कौन है, मनहर और मनसर। मनहर और मनसर नदियां किस पुरा स्थल के पास से गुजरती थी, तो वह थी धौलावीरा। एक और जानना चाहिए 2 चीजें आपको कि लिखित, सबसे बड़ी लिखित लिपि की जो पट्टिका मिली है दोस्तों वह भी आपकी इसी धौलावीरा से मिली है, और यहीं से हमें वाटर रिजर्वायर का भी प्रमाण मिलता है। तो आपको यह भी चीजें ध्यान में रखनी होंगी।
आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्मित समाधान का प्रमाण मिला है, अर्थात कपल्स बरियल्स का प्रमाण मिला है दोस्तों। वह मिला है लोथल से और कालीबंगा से। कहां से मिला है? लोथल से मिला है और कालीबंगा से मिला है। लोथल से हमें 3 युग्मित समाधानों के पता चलते हैं और कालीबंगा से हमें 1 युग्मित समाधान का प्रमाण का पता चलता है। तो कौन कौन से ऐसे पुरास्थल हैं जहां से युग्मित समाधान मिला है दोस्तों? तो लोथल और कालीबंगा। लोथल से 3, कालीबंगा से 1। कालीबंगा को हम लोग काली चूड़ियों से भी संबंधित करते हैं उसके नाम के आधार पर, ब्लैक बैंगल्स होता है उसका मतलब। अगला और आज का लास्ट का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहां से चांदी का मुकुट और गर्त निवास का प्रमाण मिला है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, बड़ा फेमस प्रश्न है। तो जो चांदी का मुकुट मिला है दोस्तों वह हड़प्पा वाला पुरास्थल है कुणाल। क्या है? कुणाल, जो कि हरियाणा में स्थित यह पुरास्थल है और इसकी खोज जेपी जोशी और आरएस विष्ट ने 1974 में किया था। तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेरे दोस्त कि जो चांदी का मुकुट और गर्त निवास का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर मिला है? तो यह मिला है कुणाल से, जो कि हड़प्पा के हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। फिर भी यदि आपको कोई सुझाव कोई प्रश्न तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताकर हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि आपके उत्तर की हम वहां पर जवाब के लिए सदैव हाजिर रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।